जय भारती बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत और अनिवार्य संस्कृत में पाठ 3। ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगा हो तो वीडियो देख करके इसको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए। पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषों में उत्तम या पुरुषों में श्रेष्ठ राम। कौन सी संधि है? गुण संधि है ना। पुरुष प्लस उत्तम। आइए देखते हैं। इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अभ्यास समझते हैं। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः अर्थात इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न। रामो राम, नाम नाम हो गया, जन ही माने लोगों द्वारा, श्रुतः माने सुना गया, नियत आत्मा आत्मसंयमी। नियत आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मसंयमी। महावीर्यो, ठीक है। महावीर्य या महावीर्यो का मतलब महान वीर। द्युतिमान कांति वाले, ठीक है। धृतिमान धैर्यवान। देखिए धृति लिखा है ना, धी से पकड़ लिए धैर्यवान। और द्युतिमान कांति वाले, धृतिमान का मतलब धैर्यवान। वशी का मतलब होता है जितेंद्रिय। ठीक। अब संदर्भ बेटा ये होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम रामा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। ये आपका होगा क्या? संदर्भ होगा। इसमें रचनाकार नहीं होते हैं, इसलिए रचनाकार का नहीं लिखना है। अब हिंदी अनुवाद इसका होगा। देखिए समझते हैं। लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए, मतलब लोगों के द्वारा राम का नाम सुना गया है। क्या सुना गया है? कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम आत्मा को वश में रखने वाले महाबलशाली। नियत आत्मा आया है ना, आत्मा को वश में रखने वाले महाबलशाली, कांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। ऐसा लोगों के द्वारा राम के नाम के विषय में सुना गया है। अगला पढ़ते हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवरहणः, विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान का मतलब बुद्धिमान है, नीतिमान का मतलब नीतिमान है। वाग्मी आया है ना, बोलने में चतुर। वाग्मी का मतलब बोलने में चतुर। श्रीमान शत्रु निवरहणा का मतलब हुआ श्रीमान शत्रु निर्वहणा, अर्थात शोभा संपन्न और शत्रु को नष्ट करने वाले। विपुलांशो पुष्ट कंधों वाले होता है। महाबाहु विशाल भुजाओं वाले। कंबुग्रीवः जैसे, मतलब कंबुग्रीव का मतलब शंख जैसी गर्दन वाले। इसका ये हो जाएगा। राम जो है बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में कुशल, वाग्मी आया है ना, बोलने में कुशल, शोभा वाले, शत्रु विनाशक। श्रीमान शत्रु निर्भरा आया है ना, शोभा वाले, शत्रु विनाशक। विपुलांशु ऊंचे कंधे वाले। महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले। कंबुग्रीव शंख के समान गर्दन वाले। महाहनु बड़ी ठोड़ी वाले हैं। अर्थात एक बार फिर जाने, राम बुद्धिमान है, नीतिमान, बोलने में कुशल, शोभा वाले, शत्रु विनाशक, ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले हैं। आइए ये 2 श्लोक पूरा हुआ। ठीक है। तीसरा श्लोक देखते हैं। महोरस को महेश्वासो गूढ़जत्रुरिंदमः, अजानुबाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः।
अब यहाँ ये देखते हैं आए हैं महोरस को आया है ना। महोरस को का मतलब होता है बड़े वक्ष स्थल वाले। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपको शब्दों की मीनिंग तो याद करनी पड़ेगी, तभी आप अर्थ निकाल पाएंगे। महोरस्को का मतलब बड़े वक्ष स्थल वाले होता है, छाती वाले या सीना वाले। और महेश्वासु का मतलब होता है धनुष वाले। ठीक। गूढ़ चतुरिंदमा का मतलब ये होता है जिनकी गले की हंसुली नहीं दिखाई देती है। तो ये जानिए, राम विशाल वक्ष स्थल वाले हैं, महोरस राम विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष वाले। ठीक है, विशाल धनुष वाले अर्थात मांस, धनुष वाले का मतलब मांस में, तभी ग्रीवास्त्र हंसुली वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले। ठीक। अजानुबाहु घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। अजानुबाहु का मतलब ये होता है सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुललाटा सुंदर मस्तक वाले, तथा सुविक्रमा का मतलब तथा महापराक्रमी हैं। एक बार फिर से देख लें, राम विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष वाले, हंसुली वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा पराक्रमी हैं। चौथा देखते हैं, समः संविभक्तांगः स्निग्ध वर्णा प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान वांशुभलक्षणः। संविभक्तांगा का मतलब समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुडौल। पीनवक्षा का मतलब पुष्ट वक्ष स्थल वाले। विशालाक्षा का मतलब विशाल नेत्रों वाले। श्रीमान इसको जब पढ़ेंगे ना, शुभ लक्षण आ जाएगा, यानी शोभा से संपन्न अर्थात शक्तिशाली और शुभ लक्षणों वाले। वे राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले। ठीक है, सुंदर वर्ण, प्रतापी और पुष्ट वक्ष स्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। पांचवा, धर्मज्ञः सत्यसन्धस्य प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वस्या समाधिमान। समविभक्तांगा का मतलब होता है समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुडैल। पीन वक्षा का मतलब होता है पुष्ट वक्ष स्थल वाले। विशालाक्षा का मतलब विशाल नेत्रों वाले। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण इसका होगा। ठीक। अच्छा, ये वाला तो हो गया था। पांचवा देख रहे हैं, सत्य संध्या। यहाँ जो धर्मज्ञा धर्म की ज्ञाता हो गई। सत्य संध्य का मतलब सत्य प्रतिज्ञा वाली, और शुचि का मतलब पवित्र होता है। वस्या का मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाली। धर्मज्ञा धर्म की ज्ञाता, वे राम धर्म की ज्ञाता हैं। ठीक है, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले, वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय और एकाग्रचित हैं। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। एक बार फिर इसको देखते हैं बेटा। देखिए, वे राम धर्म के ज्ञाता, धर्मज्ञा का मतलब धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय, सूची का मतलब होता है पवित्र, ठीक है ना, और जितेंद्रिय और समाधिमान का मतलब होता है एकाग्रचित हैं। अगला देखते हैं छठा, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। ये छठवां है आपका। धाता का मतलब होता है पालन करने वाला, ठीक है, और रिपनिषूदना का मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाली। परिरक्षिता का मतलब होता है रक्षा करने वाले। श्री राम प्रजापति, प्रजापति कहते हैं राजा। श्री राम राजा के समान
प्रजापति माने राजा। श्री राम प्रजापति राजा के समान सभी के पालक अर्थात रक्षक हैं और वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ठीक, वह संपूर्ण जीवलोक के रक्षक तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अगला देखते हैं 7वां श्लोक। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। स्वस्य का मतलब होता है अपने, वेद वेदांग तत्त्वज्ञ माने वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे का मतलब धनुर्विद्या में, निष्ठिता का मतलब होता है निपुण। राम अपने धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, राम अपने धर्म के रक्षक हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब राम के रक्षक हैं, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता। वेद वेदांग तत्त्वज्ञ, वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्विद्या में निपुण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर्दीनात्मा च विचक्षणा। 8वां देखते हैं। प्रतिभावान का मतलब होता है प्रतिभाशाली। इसको जब तोड़ेंगे ना, साधुर्दीनात्मा जो लिखा गया है तो साधु अधीनात्मा हो जाएगा। कहने का मतलब सज्जन। ठीक है, अधीनात्मा का मतलब उदाराशय अर्थात स्वतंत्र विचार वाले, उदाराशय। तो इसका ये होगा कि राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले हैं। सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। अस्मृतिमान, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। अस्मृतिमान का मतलब प्रतिभावान, प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, और इसके बाद सर्वलोक प्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय हैं। लोक माने संसार होता है ना, सर्वलोक प्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय हैं। साधुर्दीनात्मा, सज्जन और स्वतंत्र, विचक्षणा का मतलब स्वतंत्र विचार वाले तथा चतुर हैं। विचक्षणा का मतलब होता है चतुर। ठीक है, तो फिर से एक बार जाने कि राम जो है संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले तथा चतुर हैं। विचक्षण का मतलब चतुर हैं। अगला देखते हैं 9वां। साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भासते उच्चमानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। प्रशांत आत्मा का मतलब प्रशांत मन वाले। प्रशांत आत्मा का मतलब है प्रशांत मन वाले। मृद का मतलब होता है मधुर भाषी, और भाषते का मतलब बोलते हैं। प्रतिपद्यते का मतलब कहते हैं। प्रतिपद्यते का मतलब क्या होगा, कहते हैं। अर्थात ये जानिए, और वह राम नित्य शांत मन वाले। साचा नित्यम प्रशांत आत्मा, वह राम नित्य शांत मन वाले, मृदुभाषी और स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं। ठीक है ना। उच्च मानो अपि का मतलब स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमानी होने पर उसम माने कठोर, परसम माने कठोर। नोत्तरम का मतलब नहीं उत्तर, प्रतिपद्धते माने कहते हैं, अर्थात स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं। फिर से एक बार देखें, साचा ना, और वह राम, साचा का चा पहले पढ़ते हैं, और वह राम नित्यम प्रशांत, नित्य शांत मन वाले। प्रशांत आत्मा का मतलब नित्य शांत मन वाले। मृदुपूर्वम, मृदुभाषी चा भाषते, मृदुभाषी और उच्च मानो मतलब स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं। अगला 9 हो गया ना। इसके बाद 10वां पढ़ते हैं। कदाचित उपकारेण कृतेन केन तुष्यति न अस्मत् अपकाराणाम शतम अप्यात्मशक्तया। कदाचित, इसको जब तोड़ेंगे तो होगा कदाचित प्लस उपकारेण, मतलब कभी उपकार के द्वारा। कृतेन एकेन मतलब एक के किए जाने पर। कृतेन एकेन का मतलब एक के किए जाने पर। कृतेन एकेन पढ़ेंगे इसको जब तोड़ करके, एक के किए जाने पर। तुष्यते का मतलब होता है संतुष्ट हो जाते हैं। अस्मृत्य पकाराणाम माने अस्मृति या अपकाराणाम, अपकारों को याद नहीं करते हैं। सतम आत्मशक्ति, सतम प्लस अपि प्लस आत्मशक्तिया, अर्थात अपनी आत्मशक्ति से 100 को भी, हैं 100 अपनी आत्मशक्तिया। सतम अपि आत्मशक्तिया, ठीक है ना। सतम
आपी आत्मशक्तिया, अपनी आत्मशक्ति से 100 को भी, ठीक है। शतम आत्मशक्तिया 100, कहने का मतलब ये है कि यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है, कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन, यदि कभी कोई एक भी उपकार कर देता है तो तुष्यति, तो उसी से संतुष्ट हो जाए। तुष्यति का मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। ना असमर्थ अपकारण, अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। मतलब उनकी इतनी आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। शतम का मतलब 100 होता है, ठीक। शतम का मतलब 100, और अपनी माने भी आत्मशक्तियाँ माने आत्मशक्ति, अपनी आत्मशक्ति से 100 को मतलब 100 अपकारों को भी वो करते नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है राम के लिए तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। अगला देखते हैं 11। सर्वविद्याव्रत अस्नातो यथावत सांगवेदवित आमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित। सर्वविद्याव्रत अस्नातो, सभी विद्याओं में पारंगत हैं। सर्वविद्याव्रत अस्नातो का मतलब सभी विद्याओं में पारंगत। यथावत माने भली प्रकार से, उसी प्रकार से, ठीक। फिर इसके बाद सांग वेदविद, वेदों के 6 अंगों के जानकार। अमोघ आया है ना, अमोघ का मतलब अत्यधिक या निष्फल ना होने वाले के लिए अमोघ होता है। कालविद, समय के जानकार, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं। सर्व विद्या व्रत स्नातो, श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं। यथावत सांग वेदविद, उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार भी हैं। यथावत मतलब उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं, ठीक। अमोघ क्रोध हर्षस्य, उनका क्रोध और हर्ष निष्फल ना होने वाला है। अमोघ मन निष्फल ना होने वाला। अमोघ क्रोध हर्षस्य, उनका जो है और राम का ये जो है क्रोध और हर्ष निष्फल ना होने वाला है। त्याग संयम कालविद, वे त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं। अर्थात किसी समय त्याग कर, मतलब किस समय त्याग करना चाहिए और किस समय वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, इसको भली प्रकार राम जानते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं, उसी प्रकार वेदों की 6 अंगों की जानकार हैं। उनका क्रोध और हर्ष निष्फल ना होने वाला है। वे त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं। अर्थात किस समय त्याग करना चाहिए और किस समय वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, इसको भली प्रकार जानते हैं। तो ये 11 श्लोक थे, समाप्त हुए। थैंक यू बेटा।